हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास मदान है। इस वीडियो में हम डायनामिक नेट कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे और लास्ट वीडियो में हमने स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर किया था। अगर हम अपनी टोपोलॉजी देखें तो ये मेरा एक लोकल एरिया नेटवर्क है और जो कि इस राउटर से कनेक्ट है। इस राउटर पे हम डायनामिक नेट कॉन्फ़िगर करेंगे और जो ये वाला राउटर हमने रखा है ये जस्ट कनेक्टिविटी चेक करने के लिए है। जब हम नेट को कॉन्फ़िगर कर देंगे तो ये वेरीफाई करने के लिए कि जो हमने यहाँ पर डायनामिक नेट कॉन्फ़िगर किया है वो प्रॉपर वर्किंग में है कि नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर अगर देखें, मैंने इसको एड्रेस दिया हुआ है 10001 का और ये जो एड्रेस दिया हुआ है 10002 और ये हमारा राउटर का इथरनेट पोर्ट का एड्रेस है जो अभी हम इस राउटर में कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले हम आईपी एड्रेस डाल रहे हैं इथरनेट पोर्ट पे। यहाँ पर एक और कमांड चलानी है IP नेट इनसाइड। इनसाइड हमने यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा डाटा जो है यहाँ से होता हुआ जाएगा, यहाँ से डाटा इन करेगा तो ये मेरा इंटरफेस ऐसे नेट इनसाइड है और यहाँ से डाटा बाहर चला जाएगा तो ये मेरा पोर्ट जो है आउटसाइड के लिए। तो IP नेट इनसाइड ये हो गया और जो सीरियल है वो हमारा IP नेट आउटसाइड हो जाएगा। अब हमारा फास्ट इथरनेट कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम सीरियल इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे। ये जगह IP नेट आउटसाइड एग्जिट कर देंगे यहाँ पर। अब जो हमें कमांड चलानी है इसके लिए एक्सेस लिस्ट 25, लिस्ट का नाम है परमिट 10.0.0.0। बाद में वाइल्ड कार्ड मास्क देंगे। ये बिल्कुल उल्टा होता है, जैसे क्लास ए की सीरीज़ में अभी यूज़ कर रहा हूँ तो डिफ़ॉल्ट क्लास ए का जो सबनेट मास्क होता है वो 255.0.0.0 होगा। तो जहाँ पर 255 है वहाँ हम 0 लगा देंगे, बाकी जगह 255 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 0 जो है वो ये नेटवर्क जो है इसकी तरफ से वो चेक करेगा और बाकी यहाँ जहाँ 0 आ रहे हैं ये वो छोड़ देगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है IP नेट पूल। यहाँ पूल से मतलब मेरा लिस्ट ऑफ IP एड्रेस से है। हम DHCP के लिए हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं इसको। IP नेट पूल OSR मेरा पूल नेम हो जाएगा और यहाँ सीरीज़ दे देंगे हम 20.0.0.21 से लेके 20.0.0. ये डिपेंड करता है आपके नेटवर्क के ऊपर। मान लो हमने 20 कंप्यूटर हैं तो हमने 40 तक दे दिया। सॉरी, इसके बाद नेट मास्क लगाना था। नेट मास्क 255.0.0.0 और इसके बाद एक और कमांड चलाएंगे वो है IP नेट इनसाइड सोर्स में लिस्ट का नाम आ जाएगा। लिस्ट हमारी ये है 25। जो कोड आप यहाँ पर दोगे लिस्ट का आपको वही यहाँ पर स्पेसिफाई करना होगा 25। और जो पूल है हमारा, पूल का नाम भी हमने यहाँ पे OSR दिया है
तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही कुछ लिखना पड़ेगा। अगर अपना प्रैक्टिकल करते वक्त आप यहाँ पे पूल नेम अलग दे दें और ये लिस्ट नेम अलग दे दें तो आपको उसी हिसाब से इस लाइन में स्पेसिफिकेशन देनी होगी। इस कमांड का पर्पज़ ये है कि आईपी नेट करे इनसाइड सोर्स। जो सोर्स है वो लिस्ट होगी ये वाली, और ये पूल जो है कौन सा, ओएसआर। तो ये सोर्स लिस्ट हो गई और पूल कौन सा होगा हमारा, ये वाला। तो अब अगर हमें इसको चेक करना है, एक बार मैं दोबारा से डू शो रन करके आपको दिखा देता हूँ स्पेसिफिकेशन। हमने इंटरफेस पे 10.0.0 एड्रेस डाला और आईपी नेट इनसाइड कर दिया। सीरियल में हमने ये कनेक्ट कर दिया। एक और हमें कमांड चलानी राउटिंग के लिए, राउटर रिप नेटवर्क 10.0.0 और इसके बाद मुझे दूसरे राउटर पे कॉन्फ़िगर करना है ये सब चीज़ें। सबसे पहले इनेबल कॉम्टी INTS0/0 सीरियल इंटरफेस सिर्फ कॉन्फ़िगर करना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे हमने फास्ट इथरनेट को कॉन्फ़िगर नहीं करा, कनेक्टिविटी नहीं है हमारी। (20.0.0.2) उसके बाद 255.0.0.0 और यहाँ पर नो शट। यहाँ पर हम टेलनेट कॉन्फ़िगर करेंगे। टेलनेट कॉन्फ़िगर करने का पर्पज़ यही है कि हम अपने डायनामिक नेट को वेरीफाई कर सकें। लाइन VTY 0/4 पासवर्ड OSR टैग और लॉगिन इनेबल सीक्रेट। हम अगर प्रिविलेज मोड से हम यूज़र मोड से प्रिविलेज मोड में जाना चाहते हैं तो इनेबल सीक्रेट पासवर्ड आप डाल सकते हो। और अगर आपको ये परमानेंट सेव करके रखना है तो यहाँ पे आप राइट भी कर सकते हो। अब ये NVRAM में सेव हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें टेलनेट 20.0.0.2 OSR टैग मेरा पासवर्ड है। यहाँ पे कमांड है शो यूज़र, जिससे पता चल जाएगा हमारे पास कनेक्शन कौन सा है। ये देखिए ये मिल गया 20.0.0.1। अगर आपको याद हो जस्ट अभी अभी हमने यहाँ पे जो पूल बनाया था उसमें जो पूल नेम है मेरा, पूल का जो स्टार्टिंग है वो 20.0.1 से है, 21 से है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर इसको यूज़ करूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा टेलनेट 20.0.0.2 OSR टैग यूज़र नेम हो गया मेरा, पासवर्ड OSR टैग, शो यूज़र। अगर यहाँ पे देखें तो ये देखिए 22 मिल गया। जो स्टार है उसका मतलब करंट कंप्यूटर का स्पेसिफिकेशन है। और अगर और भी एग्जांपल देखना चाहते हैं हम यहाँ पर एक और कंप्यूटर कनेक्ट कर लेते हैं। (10.0.0.3) दे दिया इसको एड्रेस हमने, और ये 10.0.0.10। अगर आप इसको कनेक्ट करोगे टेलनेट
20.0.0.2। इसको अगला पासवर्ड, अगला आईपी एड्रेस मिल जाएगा, नेक्स्ट वाला। यह देखिए। और अगर इसको राउटर पर वेरीफाई करना है तो एक कमांड होती है जिसको बोलते हैं आईपी नेट ट्रांसलेट। शो आईपी ट्रांसलेशन। ये कंप्यूटर 1 का एड्रेस है और ये कन्वर्ट होने के बाद, ये कंप्यूटर 2 का एड्रेस है, ये कन्वर्ट होने के बाद चेंज हो गया। और ये कंप्यूटर 3 का एड्रेस है और ये इस होने के बाद